नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको दुनिया के ख़तरनाक तरीन आदमखोर कबाइल के शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे। सुरमा कबीले के मर्द बगैर शादी के बच्चे क्यों पैदा करते हैं और तिब्बती कबाइल इंसानी जिस्म का कौन सा मखसूस हिस्सा खाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के हर मुआशरे में बाप और बेटी के रिश्ते को इंतहाई कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है और बाप बेटी की शादी को इंतहाई शर्मनाक समझा जाता है। दुनिया का कोई मजहब तो क्या, कोई मुआशरा भी इस बात की कतई तौर पर इजाज़त नहीं देता, लेकिन बांग्लादेश के एक कबीले में ये शर्मनाक रवाज मौजूद है जहाँ ज़बरदस्ती बेटी की शादी बाप से करवा दी जाती है। दरअसल बांग्लादेश में एक कबीला आबाद है जिसे मुंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अगर कोई बेवा शादी की ख्वाहिश करे तो इसे अपने कबीले के ही किसी फर्द से शादी करनी होती है, और अगर इस बेवा की कोई बेटी हो तो इसकी शादी भी उसी मर्द से करवा दी जाती है जिसके साथ इसकी माँ की शादी होती है, यानी बेटी की शादी बाप से करवाई जाती है। मुंडी कबीले का मानना है कि इस रस्म की बिना पर इनकी नस्ल में इजाफा होता है, क्योंकि लड़की की इस नस्ल से इनकी मजीद नस्लें परवान चढ़ती हैं। इसके साथ साथ इनके ख़ानदान की दौलत भी महफूज हो जाती है। अगर बेवा का इंतकाल हो जाता है तो इसके बाद इसकी सारी जायदाद की वारिस उसकी बेटी बन जाती है और इनकी जायदाद कबीले या ख़ानदान से बाहर नहीं जाती। प्यारे साथियों, अब चलते हैं कोलंबिया, जहाँ के एक कबीले की इंतहाई शर्मनाक रस्म के बारे में जानकर आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। कोलंबिया के जंगलों में एक ऐसा कबीला भी आबाद है जिसकी रस्म को मुतअद्दिद हलकों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मगर इस कबीले के अफराद इस रस्म को द्योतक की खुशनुदी समझकर अदा करते हैं। इस कबीले के मर्द व ख़वातीन महीने में एक ख़ास किस्म के डांस की रस्म का इनेकाद करते हैं, जिसमें अगर कोई खातून किसी मर्द को दौरान डांस पसंद कर ले तो वो औरत इसको अपने साथ एक खैमे में ले जाकर अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करती है। हर महीने इस कबीले की खातून को यह हक हासिल होता है कि वो हर माह कोई भी मर्द पसंद कर सकती है। इस कबीले की एक मुयम्मर खातून से जब मीडिया वालों ने चंद सवालात किए तो इसने जवाब दिया कि इसने अपनी ज़िंदगी में अनगिनत मर्दों को पसंद किया और इनके साथ जिनसी ख्वाहिश भी पूरी की। इसका कहना था कि इस अमल से इनका द्योता खुश होता है। दोस्तों, अब रुख करते हैं तिब्बत का, जहाँ ज़्यादातर कबाइल आबाद हैं। इस इलाके को इंतहाई पुरस्कार समझा जाता है। यहाँ की पुरस्कारियत दरअसल यहाँ के मज़ाहिब और अफराद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बत में हर उस चीज़ की पूजा की जाती है जिससे इंसान को किसी न किसी अंदाज से फ़ायदा पहुँचता हो, यानी चरिंद परिंद, सूरज, आग, हवा, पानी और दरख्तों को खुदा मान लिया जाता है। हत्ता कि पहाड़ों को भी पूजा जाता है। तिब्बत के पहाड़ों पर आबाद 3 कबाइल खाम्बा, एमडो और चियांग सबसे ज़्यादा शोहरत के हामिल हैं। इसके अलावा दलाई लामा के पैरोकार भी तिब्बत में रिहाइश पजीर हैं। खामा नामी कबीला अपनी चाल ढाल और कपड़ों की बनावट से पहचाना जाता है। इस कबीले के मर्द लंबा चौगा ज़ेब तन करते हैं और सर पर एक बड़े साइज़ की टोपी भी रखते हैं। ये अफराद बुत परस्ती के अलावा दरख्तों को द्योता मानते हैं। मंदिरों के बाहर गोल धाती ढोल नुमा घूमते अजसाम इन अफराद के नज़दीक दुआएं सुनने वाले द्योता की हैसियत रखते हैं। खाम्बा कबाइल के बाशिंदे आदमखोर भी कहलाए जाते हैं। इस अमर की वजह से कम अफराद ही इस इलाके का रुख करते हैं। तिब्बत में एक ऐसा आदमखोर कबीला भी आबाद है जो इंसानों के जिनसी आज़ा खाने का शौकीन है। ये अफराद बैरूनी दुनिया से आए मॉडर्न इंसानों को अगवा कर लेते हैं, फिर इन्हें कत्ल करके इनका गोश्त खाते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर तिब्बत के इस पुरस्कार इलाके में आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करते। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब आपको बताते हैं सुरमा नामी कबीले के बारे में। साउथ एथोपिया के इलाके में पाया जाने वाला ये कबीला पिछले 200 सालों से इंसानों से छुपकर अनजान इलाके में रह रहा है। बेहद अजीबो गरीब रस्म और रवाज का हामिल ये कबीला पूरी तरह से मॉडर्न इंसानों से कट चुका है। इस इलाके में आज तक बिजली का कोई निज़ाम नहीं पहुंच सका। ये अफराद सूरी नामी ज़ुबान बोलते हैं जो कि इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों को भी समझ नहीं आती। कहा जाता है कि ये ज़ुबान सूडानी ज़ुबान से निकली है। इस कबीले में रहने वाले अफराद की तादाद 2000 के लगभग है। गारों और झोंपड़ियों में रहने वाले ये अफराद भेड़, बकरियों, जंगली जानवरों और फलों पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। होंठों में बड़े साइज़ का रिंग चिपकाने वाली औरतें दरअसल सुरमा कबीले से ही ताल्लुक़ रखती हैं और ये इस कबीले की शान भी हैं। जबकि आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इस कबीले में शादी का कोई रिवाज नहीं। यहाँ के मर्दों ख़वातीन बगैर किसी शादी के जिनसी ताल्लुक़ कायम करके बच्चे पैदा करते हैं। सुरमा कबीले के मर्द हजरात जिस औरत को पसंद कर लें, इसके साथ न सिर्फ हम बिस्तरी करते हैं बल्कि इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। इस मकसद के लिए कबीले के सरकर्दा लोगों से फैसला करवाया जाता है और एक तारीख मुकर्रर की जाती है
जिसके बाद अगले 1 माह तक वो खातून उसको पसंद करने वाले मर्द के साथ रहती है। अगर हमल करार पा जाए तो बच्चा होने तक वो औरत इसी मर्द के साथ रह सकती है। इस अजीबो गरीब रस्म के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब आपका तारुफ करवाते हैं मैचो पीरो कबीले से। एक बार पीरो के जंगलों के साथ वजूद रखने वाले समंदर में कुछ सयाह सैरो तफरीह की गर्ज से हैंडी कैमरे से वीडियो शूट कर रहे थे कि साहिल की तरफ से इन्हें कुछ जंगली इंसान नजर आए। उन्होंने अपनी कश्ती उस तरफ मोड़ ली। पास जाकर उन्हें दुनिया से अलग थलग रहने वाला एक कबीला दिखाई दिया। इन जंगलियों के हाथों में किसी दरख्त के लंबे लंबे डंडे मौजूद थे जिनके सिरों को काट कर नोकीला बनाया गया था। और इस कबीले की औरतें बरैना थीं। जिस्म का कुछ हिस्सा उन्होंने पत्तों से ढांप रखा था। इन जंगलियों ने इनसे बात करने की कोशिश की मगर उनकी जुबान इन सयाहों की समझ में ना आ सकी। कुछ देर के बाद वो जंगली कैमरे को देखकर डर गए कि शायद कोई खतरनाक चीज हो और वहां से भाग खड़े हुए। इन अफराद के मुतल्लिक कुछ ज्यादा तहकीक सामने नहीं आ सकी, ताहम इन्हें मैचो पीरो कबीले का नाम दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कोरोबो ट्राइब ब्राज़ील की। ब्राज़ील में अमेज़न के जंगलों में कोरोबो नामी एक कबीला पाया जाता है। मुहक्किकीन इस कबीले को क्लबर्स के नाम से भी जानते हैं। ये कबीला बेहद खतरनाक भी है क्योंकि इन सरफिरे अफराद के पास कोई न कोई हथियार हर वक्त मौजूद रहता है और ये नए अफराद को देखकर फौरन हमला भी कर देते हैं। 1930 में जब ये कबीला दुनिया की नज़रों में आया तो यहाँ की नज़दीक तरीन हुकूमत ने इनके बारे में जानने के लिए कुछ अफराद को जंगल में भेजा, जिनमें से 7 अफराद को इस कबीले के लोगों ने मार दिया। मगर एक अहम बात ये मालूम हुई कि ये किसी जानवर को मारकर इसका जहर एक लकड़ी पर लगाते हैं और फिर इसे एक खास किस्म की खोखली लकड़ी में डालकर तीर की तरह जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। ये कबीला आदमखोर भी है। 1997 में ये कबीला मॉडर्न दुनिया में मशहूर होने की वजह से खुद को गैर महफूज समझकर इस जंगल से हिजरत कर गया था। बाद में इसका खोज नहीं लगाया जा सका। नाजरीन ग्रामी, आखिर में बात करते हैं टोरोमोना बोलेविया की। टोरोमोना एक बेहद पुरस्कार कबीला है। ये बोलेविया के सुनसान इलाकों में छुप कर रहता है। कहा जाता है कि ये अमेज़न जंगल के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ खतरनाक और जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। यहाँ पर रहने वाले अफराद जहरीले खून के मालिक समझे जाते हैं, तभी तो ये इन सांपों के बीच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहा जाता है कि ज़माने कदीम के एक बादशाह ने अपने ख़जाने इस जंगल में छुपाए थे और टोरोमोना कबीला इस खजाने की हिफाजत कर रहा है। जी तो दोस्तों, इन अजीबो गरीब कबीलों की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया और दीगर दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा।